नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। ये बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डोनर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकसित भारत और विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्टार्टअप, उद्यमिता और पर्यटन विकास को दे रही है प्राथमिकता। अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष तार नाचुंग और सदस्यों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। बैठक के दौरान युवाओं के उद्यमिता विकास और अरुणाचल इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुद्दों पर हुई चर्चा। तवांग पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 10 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। तवांग के डीवाईएसपी तासु कातो के नेतृत्व में पुलिस दल ने अभियुक्तों के पास से कथित रूप से हेरोइन किया बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्धि, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर जोर दिया है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट नीतियों के साथ साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में सागर विजन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को देश का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के दूसरे सम्मेलन में कहा कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का संदेश इस मायने में स्पष्ट होना चाहिए कि वे सभी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच नई ऊर्जा और नए संसाधनों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की प्रगति का प्रवेश द्वार मानते हैं और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए काम कर रही है। श्री सिंधिया ने मेघालय और असम के 2 दिवसीय दौरे पर है। आज गुवाहाटी के LBBI हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री सिंधिया ने बताया कि केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 24,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 82,000 करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर हमारी सदियों पुरानी संस्कृति का भंडार है और केंद्र सरकार विकसित भारत और विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्टार्टअप, उद्यमिता और पर्यटन विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विजन of Purvodaya for this region to be the gateway of India's progress. Northeast is a repository of our age-old Sanskriti, our age-old Sanskar, our cultural vibrancy, nature's abundance, and that repository must be and will be showcased to the world. Our Look East policy is now an Act East policy, and the Northeast will be a pivot in that policy going forward. Today I will be in Meghalaya. I am also meeting with the Chief Minister in Shillong. We will together have our first interaction in terms of putting together a plan for the state of Shillong, whether it be direct schemes under donor or related to other ministries, based on a strategy for Shillong on its competitive and comparative advantage.
अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष तार नाचुंग और सदस्यों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान युवाओं के उद्यमिता विकास और बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों से आगामी बजट में पेश होने वाले अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी के संबंध में फीडबैक मांगा। नेपाल में चितवन जिले के नारायण घाट मुंगलिंग सड़क मार्ग पर सिमलताल क्षेत्र में भूस्खलन के कारण यात्रियों को ले जा रही 2 बसें आज सुबह त्रिशूली नदी में गिर गई। बसों में कुल 65 यात्री सवार थे। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि आज सुबह 3:30 बजे 2 वाहन नदी से गिर गए। नेपाल पुलिस के अनुसार काठमांडू से रोहतक के गौर जा रही एक बस में 41 और बीरगंज से काठमांडू जा रही एक अन्य बस में 7 भारतीयों सहित 24 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद मुख्य जिलाधिकारी ने कहा कि बचाव कर्मियों ने भूस्खलन को साफ करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने संबंधित अधिकारियों को जल्द राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सलाहकार कामलुंग मोसांग आलोलीबांग और बमांग फेलिक्स के साथ बैठक की। राज्य सचिवालय में इस बैठक के दौरान प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर समृद्ध अरुणाचल विजन पर भी मुख्यमंत्री ने उनसे महत्वपूर्ण सुझाव मांगा। तवांग पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 हैबिचुअल पेडलर्स शामिल हैं। तवांग के DYSP तासो कातो के नेतृत्व में पुलिस दल ने अभियुक्तों के पास से कथित रूप से हेरोइन बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य 1,20,000 रुपये आंकी गई है। We have made a raid on various locations in Tawang, and we have come across and we have seized total 33 loads of suspected heroin wires, and we have arrested total 15 individuals. उसमें से 3 जो है they are habitual peddlers, and their names are as follows. First is Mr. Sunil Magar, also known as Michael. And then the second person is Sangi Khum, and the third person is Mr. Loksan Chetan. So the main peddlers, they were in our radar for the last 3 days, and we came to know through their locations that they were down in Tezpur. वो लोग तेजपुर में गया था, वहाँ से वो लोग ने इतना आइटम्स लेकर के आया है। And yesterday when they came to Tawang, जब वो लोग वापस आ गया तवांग, तो हमने मल्टीपल लोकेशंस में हमने रेड मारा। उसके बाद वन आफ्टर द अदर हमने फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट एक लड़का को हमने एप्रीहेंड किया, तो उसके थ्रू फिर एक अदर जो सब पेडलर है उसको फिर हम पकड़ा। उसके बाद लास्ट में ultimately through 3 or 4 names we came to know that the main peddler was Michael, who stays in परेड्रम। तो वहाँ से अल्टीमेटली हमने कल इवनिंग को टोटल ये वायल्स जो है 33 नोस वायल्स ऑफ सस्पेक्टेड हेरोइन, एंड इट अमाउंट्स टू टोटल 48.4 ग्राम्स। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सहा था और कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय लिखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य आपातकाल से प्रभावित करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लौ जलाए रखने में मदद मिलेगी और देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी।
गुवाहाटी हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रनील चौधरी को अरुणाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल के रूप में फिर से नियुक्ति दी गई है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में कानूनी मामलों में राज्य को बहुमूल्य सुझाव मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बीजिंगजाम बंदरगाह देश में समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश में विश्व स्तरीय बंदरगाह बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री आज तिरुवनंतपुरम के बीजिंगजाम बंदरगाह में पहले कंटेनर जहाज सैन फर्नांडो के आगमन के आधिकारिक स्वागत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री सोनोवाल ने बीजिंगजाम को विश्व स्तरीय बंदरगाह में बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय बल पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। अग्निपथ योजना पर बहस के बीच केंद्रीय बलों ने घोषणा की कि वे पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट मिलेगी और उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। पहले ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित कर चुका है। सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में लेने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। इतना ही नहीं, सीआईएसएफ में भी भर्तियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी दी सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत एपीसीएस ऑफिसर बोपाई पुरोइक बिचोम जिले के नए जिला उपायुक्त होंगे। राज्य में पुरोइक समुदाय के पहले डेप्यूटी कमिश्नर बोपाई पुरोइक इससे पहले पुरोइक वेलफेयर मामलों के सचिव पर कार्यरत थे। संवाददाताओं से बातचीत में बोपाई पुरोइक ने कहा कि हाल ही में गठित नए जिले बिचोम की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता होगी। ऑफिसर एक भी नहीं, ओनली सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं कुछ अगर हो गया तो पूरे ट्राइब में और कोई एपीसीएस ऑफिसर नहीं होगा बहुत साल तक, अनलेस कोई अगर कम्पीट करके आता है। तो जो पूरे लोग को रिजर्वेशन करके देने का बात था, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम पॉलिसी बना के रखा था, तो गवर्नमेंट ने उसको ये करने नहीं सका है। सर्कल ऑफिसर भी देना था, तो कोर्ट में भी गया, ये करके फिर बहुत सालों तक पूरे का कोई एपीसीएस ऑफिसर नहीं होगा मेरे बाद। तो ये एक बहुत सोचने वाला बात है पूरे लोग के लिए। इस सियांग जिले के सिगार मिलिट्री स्टेशन में सेना की स्पीयर कोर द्वारा एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इसके तहत सोलर एनर्जी सहित स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेना द्वारा जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को सोलर सेल्स, विंड टर्बाइन्स, बायोगैस एनर्जी, पौधारोपण और जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेपारादा जिले के जीआरके फुटबॉल एकेडमी के छात्र नेशनल और स्टेट लेवल के कई प्रतिष्ठित क्लब के तरफ से खेल रहे हैं। जीआरके फुटबॉल एकेडमी के चेयरमैन, पुलिस अधीक्षक बोमकेन बसार और हेड कोच संतोष सहित कई सदस्यों के अथक प्रयास से क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को समय पर फुटबॉल खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर उपलब्ध हो रहा है।
अरुणाचल प्रदेश की कराटे टीम भूटान के थिंगपू में आयोजित होने वाले साउथ एशियन कैडेट जूनियर अंडर 21 एंड सीनियर कराटे चैंपियनशिप के लिए अरुणाचल प्रदेश के 4 खिलाड़ियों मिमी रामचिंग, तालोमाया, जॉन सांगदो और पामा बगांग का चयन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन के अध्यक्ष यारदा निकी ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आह्वान किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।